हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है हार्दिक चौबे। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले भाई, आज हम लोग टारगेट करने वाले हैं एनडीए 2025 को, और देखते हैं कि हमारे पास कि हम कैसे इस गोल को अचीव कर सकते हैं। कौन सा गोल? रिटन क्वालिफिकेशन। मतलब हम लोग एटलीस्ट रिटन तो क्वालिफाई कर पाए, पहले रिटन क्वालिफाई करें फिर एसएसबी जाएंगे। तो भाई इसके लिए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए का जो पेपर है वो होने वाला है 14 सितंबर 2025 को। तो उसके लिए लगभग हमारे पास 85 डेज बचे हुए हैं, और इन 85 डेज में आपको अपना जी तोड़ मेहनत देना है। आपको पता है कि मतलब घिस देना है भाई, और जितना घिसना है उतना ही चमकोगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है, जितना ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं वो करना है इन 85 डेज में, है ना। कुछ मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं। मैंने 3 बार एनडीए किया है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। बस यही है, 2019 में मैंने दूसरा एनडीए क्लियर किया था, 2020 2021 में भी एनडीए क्वालिफाइड हूँ मैं। ठीक है, इट्स ओनली अबाउट रिटन्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। आज की डेट में नेवी एसएसआर, नेवी एयरफोर्स एक्सवाई नहीं होता, लेकिन मैंने तब किया है। आज की डेट में ये अग्निवीर हो चुके हैं, पर लेट्स सी। इसके अलावा भाई अभी मैं फिर से अटेम्प्ट्स देना शुरू कर रहा हूँ, और आपको मैं ये बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग 900 मार्क्स का है। 900 का भी बाइफर्केशन है पेपर 1 और पेपर 2 में। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो मैथ्स है, मैथ्स आता है आपका 300 मार्क्स का, और गेट आता है आपका मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पूछा जाता है। पर क्या हमें सारी चीजें पढ़ना जरूरी है? क्या हमको सब पढ़ना पड़ेगा तभी होगा? 9, 10, 11, 12 सारा पढ़ेंगे तब जाके एनडीए होगा? हाँ, एनडीए को शायद मिनी यूपीएससी भी बोलते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा करके कि सब पढ़ना है ऐसा नहीं है। थोड़ा मोड़ा पढ़ो, ऊपर ऊपर से सब पढ़ना है। पर हाँ, लेकिन ये भी बात है कि भैया इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है क्या? भैया मिसलिनियस पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, 85 डेज बचे हुए हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम लोग मिसलिनियस को देने लगे, एकदम याद ही करे जा रहे हैं कुछ कुछ, और या तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हैं या बजट रटे जा रहे हैं। इतना भी नहीं करना, बस ऊपर ऊपर से कुछ चीजें देखनी है, ऊपर ऊपर से करंट अफेयर्स के साथ, है ना। अगर बात की जाए गैट का एग्जाम, देखो भाई मैथ्स लगभग 300 नंबर का होता है, और गैट 600 मार्क्स का होता है। फोकस हम लोग इस सब्जेक्ट पे भी करेंगे। देखो मैंने 3 बार एनडीए क्लियर किया है, और मेरा ये कहना है भाई, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मतलब काइंड ऑफ नॉट ब्लफिंग, लेकिन ठीक ठाक था। मेरे लगभग एक बार तो 225 भी आए थे। बट स्टिल देखो अभी जैसा मैं हूँ, 2025 की बात की जाए, ये जो एग्जाम्स निकले थे 2019-20 की बात है, मैथ्स ठीक है मेरी, लेकिन अभी जो मैथ्स मेरे को हेल्प करेगी दैट इज सीडीएस सीएपीएफ के लिए अरिथमेटिक वाली, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी, लेकिन मतलब अरिथमेटिक वाली, वो टैप सिस्टम वाली। तो मैं भाई ऐसा चाहता नहीं हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू करूँ। तो हम लोग देखते हैं कि मैं कुछ और पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिससे मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। अल्टीमेटली हम दोनों का गोल यही है कि हम दोनों ही रिकमेंड हो और अकेडमी में मिले। आप मेरे सीनियर या मैं आपका जूनियर, या मैं आपका जूनियर आप मेरे सीनियर, जैसा भी होगा देखा जाएगा, है ना। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी 2025 के एनडीए को क्लियर करने के लिए। देखो सिर्फ हमें एनडीए क्लियर ही नहीं करना, रिटर्न्स की तो बात ही नहीं है सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट होल जर्नी। और इस जर्नी में हमें पूरा अपना 100 नहीं 1000 1,00,000% देना है, तब जाके भाई एनडीए क्लियर होगा, तब जाके कोई ऑफिसर बनेगा, और भाई ठक ठक चल के जय हिंद भी तो बोलना भाई, कितनी बड़ी बात होगी। तो उसके लिए छोटी मोटी चीजें while preparing for exams you need to take in your mind। तो देखते हैं भैया, सबसे पहले तो अगर आप बिगनर है तो बिगनर को भैया क्या, अपना अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को पता करना होगा। देखो एग्जाम कितने मार्क्स का है, कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। अगर इंग्लिश की बात करूं और मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ने लगूं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, जिसमें एंटोनिम्स भी आता है, सिनोनिम्स भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन पैसेज, एबीसीडी, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जम्बल, बहुत सारी चीजें अलग आती हैं। और एक आता है भैया आपका ग्रामर वाला सेक्शन। अब मैं लगभग अगले 40 दिन इंग्लिश पढ़ने लगूं, और उसमें भी वो ग्रामर वाला सेक्शन जिसमें आता है आपका एडिटिंग, ओमिशन क्या है क्या नहीं है, वो सब नाउन है, वर्ब है, क्या है। तो अब जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है वोकैबुलरी वाले सेक्शन की। 50 में से लगभग आप लोग 25 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ वोकैबुलरी वाले सेक्शन से। तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है,
है ना। तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जाम पैटर्न को हम लोग एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वेटेज हमें देखना पड़ेगा भाई। पता चले कि हमें, भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, पता चले हम लोग मिसलिनियस पे लगे हुए, पता चले हम लोग इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन पे लगे हुए, या पता चले कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें स्टैटिस्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। हाँ आते हैं क्वेश्चन, पर 2, 4, 10, 20, और उसमें अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो भाई वो चैप्टर्स क्यों ही पढ़ने। इससे बढ़िया अगर मैं मैट्रिक्स पढ़ूंगा, इससे बढ़िया अगर मैं वोकैबुलरी रट लूंगा, इससे बढ़िया अगर मैं सिर्फ फिजिक्स यानी कि साइंस रट लूं, तो भैया 9, 10 की कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स में ही मेरा काम बन जाएगा। या मैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लूं, रिवर्स, पॉन्ड्स, ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीजें पढ़ लूं, तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया क्या सब्जेक्ट वाइज वेटेज है और कितना किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, टॉपिक भी पता होना चाहिए। और जैसा कि मैं पिछले हर बार से बोल रहा हूं, बड़ा वो है जिसको पता होता है क्या नहीं पढ़ना है, बजाय कि क्या पढ़ना है। तो हमें क्या नहीं पढ़ना है वो पहले एलिमिनेट करो और फोकस करो कि क्या पढ़ना है, और उसको एकदम जी जोर, मतलब एकदम घिस देना भाई पत्थर की तरह, तब जाके एनडीए क्लियर होगा। और भाई हमें बैलेंस करना पड़ेगा मैथ्स का। अल्टीमेटली यार मैथ्स 300 मार्क्स का है, और मैंने जो 3 बार पेपर क्लियर किया ना, उसमें मैंने, हाँ मेरे अपने बलबूते पे मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स बने थे, पर भाई मेरा हर बार जो मैंने 5 टोटल अटेम्प्ट दिए, शुरू के 2 बार में यही गलती की थी मैंने, भाई मैथ्स दम लगा के पढ़ लिया, भाई मैथ्स दिन दिन भर पढ़े जा रहा हूँ। एनडीए इज नॉट ओनली अबाउट मैथ्स, इट इज अबाउट जीएटी ऑल्सो। और जीएटी तो भाई 600 नंबर का आता है, और ये ज्यादा स्कोरिंग है। हाँ थोड़ा सा यूपीएससी अभी अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, अनप्रिडिक्ट मतलब इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पर भाई जीएटी में थोड़ा मोड़ा अगर ज्यादा एफर्ट्स मारे जाए ना, तो मैथ से ज्यादा नंबर आएंगे। और हर बार यही तो है भाई अपना अल्टीमेट गोल, तो भाई पेपर क्लियर करना ही नहीं, एसएसबी क्लियर करना ही नहीं, एकेडमी तक पहुंचना है। तो एकेडमी तक पहुंचने के लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन मैथ्स और जीएटी, मैथ्स और अगले सब्जेक्ट के बीच में, पढ़ाई और गेम्स के बीच में। पता चले कोई गेम्स ज्यादा खेल रहा है तो वो सब नहीं चलना पड़ेगा, वो सब मैनेज करना पड़ेगा। बैलेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। हमें क्या चाहिए, स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए ना भैया, जो कुछ पढ़ भी सकते हैं और जो वॉर में लड़ भी सकते हैं। तो स्कॉलर वॉरियर बनना है अपने को, ये नहीं सिर्फ स्कॉलर स्कॉलर बन रहे हो जो कि मैं बन रहा था, जो दिन भर पढ़ रहा हूँ। पीएचडी नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट पे, डीप में नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। देखते हैं क्या है आपके लिए एक अनाउंसमेंट। और इसके बाद भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बाइबल, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाई मॉक्स तो लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कई बार मैंने बच्चों से पूछा है, तो बच्चे बोलते हैं भाई कि भाई मेरा मैथ्स का पेपर तो छूट गया, मैं तो सिर्फ 60 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया था, मैं पढ़ ही 60 क्वेश्चन तक पढ़ पाया था। ऐसा नहीं करना भैया, आपको पूरा मॉक्स अगर टाइम बाउंडेड मैनर में मॉक दोगे तब जाके आपका काम बनेगा, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिमाग में रख के करना है किस टाइप का आ रहा है। पता चले आप जेई लेवल का पढ़ रहे हो तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है भैया, वो तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा जेई एडवांस लेवल का। और अगर आप एनसीईआरटी पे अटके पढ़ो तो भी नहीं होगा। तो भैया क्या करें, कहां से पढ़े, प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर इज द बाइबल, है ना। अब अगर बात करें हम लोग मल्टीपल रिवीजन, भाई जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस किए, उसको बार बार, दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार, 10 बार तक रिवाइज करो भाई। क्योंकि भैया वो ब्रूसली की भी तो एक लाइन है ना, कि मेरे को उस एक मूव से खतरा नहीं है जो आप, उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, मुझे एक मूव से खतरा है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो आपको एक क्वेश्चन 1000 बार 1000 तरीके से सोच के करना होगा, है ना। और बजाय कि आप 10,000 जगह से 20,000 टाइप के प्रोडक्ट्स ले रहे हो, कहीं से आपने ऑनलाइन से कुछ खरीदा है, कहीं से बैच लेके बैठे हो, कहीं से कुछ लेके बैठे हो, वो सब नहीं करना भाई, है ना। मल्टीपल रिवीजन चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज विद मल्टीपल रिवीजन विल गिव यू मोर फ्रूटफुल रिजल्ट। अगर बात की जाए भाई कि इन सब चीज के बीच में मेरी जो बिगेस्ट मिस्टेक थी कि भाई मैंने एसएसबी फाउंडेशन के नाम पे कुछ नहीं किया था। भाई अपने को अच्छे से स्पीकिंग स्किल्स पे काम करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करनी पड़ेगी, मोटापे पे यानी मतलब फिटनेस लेवल पे काम करना होगा, तब जाके सिर्फ भाई बार बार यही बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट रिटन्स, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट एसएसबीज, रिटन, मेडिकल्स
एंड दिस इज अ होल जर्नी, ये पैकेज है भैया जो आपको पूरा मिलेगा और जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली यहां से यहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम लोग आपको क्या देने वाले हैं। देखिए हमारे 2 चैनल्स हैं और दोनों चैनल्स पे हम लोग आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे। जैसे मेरा जो मेन चैनल है हार्दिक चौबे वाला, उस पर मैं आपको गाइडेंस रिलेटेड टू एनडीए प्रोवाइड करूंगा। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बहुत सारा रिक्वेस्ट किया कि भैया मैथ्स बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, भैया इंग्लिश पढ़ा दो, मॉक कैसे करें भैया, टाइम बाउंडेड मॉक कहाँ से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। एंड आई एम हाईली ओवरवेल्म्ड कि भाई कैसे लोग पूछते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इज, लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग जितने भी पिछले 3-4 साल में इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं और प्रीवियस ईयर आए हैं, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। देखो भाई ऐसा होता है कि मैं अगर पूरी ज्योग्राफी का कोर्स लेके आऊं और वो पढ़ूं, तो पूरी ज्योग्राफी करके हमको भाई बार बार यही बोल रहा हूँ, पीएचडी नहीं करनी है। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा वेटेज है एनडीए के एग्जाम में। गैट से लगभग देखो जैसे मैंने लिखा है 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स ईच, यानी कि 80 हो गया है ना। 80 मार्क्स का इन टोटल पूछा जाता है। तो 80 मार्क्स हम लोग 80 में से एटलीस्ट अपना टारगेट ये रहे कि 50 प्लस आ जाए या 45 प्लस आ जाए। देखो एनडीए अच्छा लेवल का एग्जाम है, हाँ इजी है, मैं हर बार यही बोलूंगा इजी है, पर जो पढ़ेगा उसके लिए। तो आइए मिल के पढ़ते हैं हम लोग 80 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी का सेक्शन। और भैया ज्योग्राफी क्यों मैंने बोला, इसके पीछे एक टारगेट है भैया, इसके पीछे एक रीजन है। देखो ऐसा है भाई कि मैं भी अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे भी सीडीएस के 1-2 अटेम्प्ट और सीएपीएफ के 2-4 अटेम्प्ट बच रहे हैं, 2 अटेम्प्ट बच रहे हैं। इसके बाद एफकेट भी है, इसके अलावा मैं और चीजें भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ाने बैठ जाऊंगा, जो कि अच्छा शायद पढ़ा दूं मैं, लेकिन वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा नहीं भाई। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। अल्टीमेट जर्नी तो यही है ना भाई कि दोनों लोग मिलके काम करें, है ना। तो 80 मार्क्स में मैं आपका साथ देता हूँ और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और हमारे दोनों ही चैनल पे ये आएगा। और बात करें तो हमारा तीनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हार्दिक चौबे जो कि मेरा वाला चैनल है, और यहाँ पे मैं अब देखिए स्मार्ट बोर्ड लेके आ रहे हैं हम लोगों ने बहुत खर्चा भी किया है। तो हमारे साथ एक और पार्टनर भी आ रहा है जिसका नाम साहिब है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाई GAS यानी कि जीनियस एकेडमिक स्टडीज है, और जीनियस एकेडमिक स्टडीज नाम से यूट्यूब चैनल है, और सारी वीडियोस इन्हीं के चैनल पे आएंगी और हमारे चैनल पे भी आएंगी। तो आइए मिलते हैं साहिब से। तो हेलो बच्चों, तो आप सबको पता है कि भैया ने कितने एग्जाम निकाल रखे हैं, तो मैं उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकता। भैया बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और भैया को यहाँ पे लेके आने का सबसे बड़ा क्रेडिट है बच्चों का। बच्चों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि मैं कमेंट्स पढ़ता रह गया कि भैया पढ़ा दो, भैया पढ़ा दो, भैया पढ़ा दो, भैया पढ़ा दो। बट भैया को भी पढ़ना है, ठीक है, भैया को भी अभी एग्जाम क्लियर करना है, भैया को भी डिफेंस एस्पिरेंट है, और भैया को भी डिफेंस में जॉब लेनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि भैया भी आपको अपने टाइम में से कुछ टाइम दे, और उनका भी बेनिफिट और आपका बेनिफिट हो। तो हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, एनडीए पे आने ही वाला है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाते हैं जहां पे भैया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से करवाएंगे और उनमें हम उनकी हेल्प करेंगे। साथ में स्मार्ट बोर्ड तो है ही, तो पढ़ाई का लेवल और ऐसे ही बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी रही मैथ की, तो बच्चों मैथ में मेरा मानना ये है कि 20% एफर्ट टीचर का होता है और 80% जो एफर्ट होता है वो बच्चों का होता है, क्योंकि आपको ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। बट मैथ 300 नंबर की है, गैट 600 नंबर की है, तो आप ही कंपेयर कर लो कि कौन सा आपके लिए ज्यादा है। तो हम आपका पूरा साथ देंगे गैट में, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके मॉड्यूल हम लेके आते हैं। सबसे पहले भैया ज्योग्राफी के लेके आएंगे, फिर हम धीरे धीरे और भी साइंस वगैरह लेके आएंगे, और हम आपके जो एंडेड प्रिपरेशन है उसको बहुत बेहतरीन कर देने हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, देखो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो भैया के चैनल पे मिलेगी, हार्दिक चौबे पे। भैया इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं ना भाई, मजा आ जाता है, कुछ भी पूछो, ठीक है। बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी भैया की, वो हमारे इस चैनल पे होगी जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एग्जाम बाय G.A.S, ठीक है। और ये हमारा मेन चैनल है geniusacademy.G.A.S, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है कापासेड़ा में, ठीक है। तो यहीं पे भैया अपनी सारी लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपकी एनडीए जर्नी बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। तो चलो जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तीनों चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में
जो कि कुछ दिनों बाद से हम लोग अपलोड करेंगे और हाँ। 14, 15, 20 जो भी क्लासेस होंगी उनकी सीरीज मिलेगी आपको पूरी ज्योग्राफी के पैटर्न के साथ। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगे। जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जय Bye, हिंद। tada।